यादव जी, स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित यादव जी, प्रयागराज की एयरफोर्स ऑफिसर कॉलोनी बमरौली के हाई सिक्योरिटी जोन में एयरफोर्स के एक चीफ इंजीनियर एसएन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के चर्चे लगातार आप और हम सुनते ही हैं। क्या कहेंगे? गोरखपुर के अंदर की घटना है। कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो रखी है। ये कानून व्यवस्था के नाम पे जो छाती पीट पीट के ये कहते थे कि गुंडे यूपी छोड़ गए, वो कहीं गुंडे यूपी नहीं छोड़ गए। आए दिन आप देखिए उत्तर प्रदेश में पर डे बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। ऐसी घटनाओं की एफआईआर लिखाने के लिए लोगों को धरने देने पड़ रहे हैं, प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। बाबा जी चूँक जो है इन सब चीज़ों में उन्हें फुर्सत ही नहीं है जो है। वो तो केवल और केवल जो है दिल्ली और लखनऊ की जो लड़ाई चल रही है उसमें अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। कतई ध्यान नहीं है उत्तर प्रदेश को। उन्होंने जो है कुछ चंद उनके क्या कहना चाहिए अधिकारी हैं उनके भरोसे छोड़ रखा है। तो ये सारी जो दिक्कतें आ रही हैं उत्तर प्रदेश में, इसके लिए बाबा जी स्वयं जिम्मेवार हैं। सुमित यादव जी, मैं आपको कुछ नाम गिनाऊंगा, आप उस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन जल्दी जल्दी प्रतिक्रिया देंगे। तो सबसे पहले आपको प्रतिक्रिया देनी है औरंगजेब। औरंगजेब एक आक्रांता था, उसका हम जो है कभी राजा नहीं माने। हिंदू मुस्लिम इस देश का आम आदमी है, वो बिल्कुल बड़ी शांति से रहना चाह रहा है, लेकिन इस सब को जो है बीजेपी एक औजार के तौर पे यूज कर रही है। मतलब बीजेपी औजार के तौर पर यूज कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी जो है इसको, बीजेपी का क्या कहना चाहिए, सबसे बड़ा औजार यही है। मतलब फिर कांग्रेस औजार के रूप में क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रही? नहीं, कांग्रेस तो अमन चैन में हमेशा विश्वास रखी है। देश में भाईचारा बनाए रखने के लिए कांग्रेस हमेशा जो है, आप कभी भी जो है देश कैसे चलेगा, जब ये ड्राफ्ट बनाया गया था यानी जब संविधान लिखा गया था तो उसमें किसी एक धर्म के व्यक्ति को वरीयता नहीं दी गई थी। उसमें ये कहा गया था कि धार्मिक रूप से सभी हमारे यहाँ के लोग स्वतंत्र हैं। वो जिसका जो धर्म है, जिसकी जहाँ आस्था है, वो अपने हिसाब से अपनी पूजा पद्धति को फॉलो करेगा। तो ये तो केवल और केवल ये ऑन रिकॉर्ड बयान दर्ज है योगी जी का कि योगी जी कह रहे हैं मैं तो चाह रहा हूँ कि सब लोग भगवा पहने। अरे भाई, आप एक संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति हैं, आपने इस संविधान की कसम ले रखी है, वो आप ही इस कसम को तोड़ रहे हैं। जो चलिए, नवाज छत पे हो या घर में, ये भी तो मुद्दा है, इस पे भी अपनी प्रतिक्रिया रखिए आप। ये कुछ नहीं है, ये लोगों को केवल और केवल जो है डराना चाह रहे हैं। तो हमारे यहाँ के लोग डरने वाले नहीं है जो है, ये मान लीजिए। ये कोई कायरों और उनका बुजदिलों का देश नहीं है। ये हमारे यहाँ बड़े बड़े बहादुर लोग हुए हैं और हर कौम में बहादुर लोग हुए हैं। ये जैसे खुद डरपोक रहे हैं ना, ये संगठन तो इतना डरपोक रहा है कि इनके तो जो पहले वाले नेता हैं उन्होंने रिटर्न में माफीनामे भेजे हैं साहब। आप जो है तो ऐसा कोई माफीनामा भेजने वाले नहीं हैं। हमारे संविधान ने हमें ये हक दिया है कि हम पूजा अपने घर में भी कर सकते हैं, अपनी छत पे भी कर सकते हैं। मंदिर और मस्जिद तो फिर मैं वही कहूँगा, ये इनका सबसे बड़ा क्या कहना चाहिए, ये इनकी टूल किट का सबसे बड़ा टूल है। इससे इतर इन पे कुछ है नहीं। 4-5 शब्द हैं, यो हटा दो आप डिक्शनरी से। भ्रष्टाचार का तो भाव ही नहीं बोलना चाहते आप। ये जो अब आप इसको ऐसे देख लीजिए कि 2G किस जमाने में नीलाम हुआ था, तो इन्होंने एक विनोद राय जी थे जो आजकल बीजेपी की उसमें है, गंगा में जो है, उन्होंने कहा था देश में 1,75,000 करोड़ का घोटाला हो गया। सब हवा में कैलकुलेट कर दिया उन्होंने, वो 0 इतने रख दिए। लेकिन आज वही आप देखिए 5G स्पेक्ट्रम नीलाम हुआ है तो 1,75,000 तो छोड़िए, वो 50,000 करोड़ में ही दे दिया है। लेकिन अब वो भ्रष्टाचार नहीं है, चूंकि वो बीजेपी के शासन में हुआ है तो भ्रष्टाचार शब्द तो इन्होंने अपने उससे शब्दकोश से ही हटा दिया है। अब का भ्रष्टाचार नहीं है बीजेपी के यहाँ, ये भ्रष्टाचार है। बेरोजगारी तो आप ऐसे मान लीजिए जब से देश आज़ाद हुआ है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है हमारे देश में। लेकिन मजाल क्या है, जो बीजेपी का कोई कार्यकर्ता, बीजेपी का कोई पदाधिकारी, बीजेपी का कोई मंत्री इस पे बात नहीं करेगा साहब। जो और सारी चीज़ों पे बात करवा लो, लेकिन बीजेपी के लोग इस पे बात नहीं करेंगे साहब।
उत्पीड़न तो पराकाष्ठा हो रही है उत्पीड़न पे तो लोगों की। जब हमारे सांसद ही पार्लियामेंट में अपनी बात नहीं रख सकते तो आप अंदाजा लगा लीजिए। इनका जहां मन करता है उसी व्यक्ति को ये जो है उसके घर ईडी भेज देते हैं, और ईडी में कुछ ऐसे प्रावधान है कि फिर वो अपनी जमानत के लिए बेचारा कोर्ट के चक्कर काटते ही रहता है। तो उत्पीड़न तो ये इतना कर रहे हैं लोगों का कि लोग अब कहने लगे इनके उससे शासन से ऊब गए। सुनील कामरा, अब इनकी चले तो ये तो वन नेशन वन इलेक्शन, ऐसे ये वन कॉमेडियन जो है, तो ये जो इनके कुछ चाट पा रहे हैं उनको ही ये कॉमेडियन का भी दर्जा दे देंगे जो है। वो हमारे एक देश के सम्मानित कॉमेडियन है, तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो। ये कॉमेडियन का तो ये काम ही होता है कि भाई वर्तमान में जो सरकार है उसको आईना दिखाए। तो बड़े अच्छे अच्छे हैं मेरी नज़र में, और बढ़िया से वो काम कर रहे हैं, अपना बखूबी अपना काम कर रहे हैं। हेट स्पीच, हेट स्पीच तो ये शब्द तो बीजेपी वालों के लिए ही है, हमारे यहाँ कोई इस पर काम ही नहीं करता है। हम तो हेट स्पीच का विरोध करते रहे और आज भी कर रहे हैं जो है। तो ये तो बीजेपी के कोर एजेंडे में रहता है कि आप इनके मंत्रियों के, इनके विधायकों के, इनके मुख्यमंत्रियों के आप बयान देख लो कितना ज़बरदस्त हेट स्पीच देते हैं। हमारे राहुल गांधी तो केवल मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, और इन्हें मौका मिल जाता है तो ये तो हेट स्पीच देने से बाज ही नहीं आते। इंस्टाग्राम का बेहतर उपयोग, इंस्टाग्राम का बेहतर उपयोग तो जो भाई हमारा तो वो फील्ड है नहीं, वो जिन लोगों का फील्ड है वो अपना कर रहे हैं उसका उपयोग जो है। अश्लीलता, अश्लीलता तो बीजेपी वालों में वो तो शर्म तो बची नहीं है जो है। ये अश्लीलता भी इन्हीं के लोग परोसते हैं। थोड़ा सा डीप में चले जाएंगे आप तो इनके ऐसे अश्लील वीडियो पड़े हुए हैं मीडिया पर कि जिन्हें हमें यहाँ कैमरे पर बताने में शर्म आती है, लेकिन उनके लिए वो शिष्टाचार है साहब। बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं उनके कि वो तो मंच पे ही अश्लीलता फैलाते हैं। चलिए मुजरा क्लास और अपराध पर और बोल दीजिए एक शब्द, अपराध पे बोल दीजिए। चलिए ठीक है। अरे साहब अपराध तो अपराध होता है, अपराध तो अक्षम्य नहीं अपराध है। कम हुआ है या बढ़ा है? नहीं, इनके यहाँ जो है अब ऐसा दौर इन्होंने ला दिया है कि ये कोई घटना घटित हो जाए तो उसकी रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करते। एक वर्ग विशेष का तो मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो देश में रायशाही लेने, मतलब दोबारा से देश को रायशाही की तरफ धकेलना चाह रहे हैं जो है। तो मैं तो यही कहूँगा जो है कि थोड़ा सा सद्बुद्धि दे भगवान जो है इनको, कि ये देखें कि हाँ भाई अपराध बढ़ता जा रहा है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जो सरकारी डाटा होता है आप वो उठा के देख लीजिए जो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया चौधरी साहब।